जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे उदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्हु रोषा। विविधि विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। विपत्ति मोरि को प्रभु सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गिधराज सुनि आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्र करसि जनि त्रासा, करिहऊँ जातु धान कर नाशा। धन्य जटाऊ। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पपि पर्वत कहूँ जैसे। रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चल सिन जान सि मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। की मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु ये हा, मम कर तीरथ छाड़ई देहा। सुनत गीध क्रोधा तुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान के कुशल गृह जाहू, नाहित यस होई है बहु बाहु। राम रोष पावक यति घोरा, होई है सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तबहि गिध धावा करि क्रोधा। धरि कच बिरथ कीन मई गिरा, सीतहि राखि गिध पुनि फिरा। चोचन मारि बिदारसि देहि, दंड एक भय मूर्छातेहि। जय श्री राम। जटायु धन्य है। जब रावण माता सीता को लेके चला तो माता जी ने विलाप किया। सीता जी का विलाप सुनकर, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिधराज जटायु ने सीता जी के दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रघुनाथ चंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलक्ष के पाले पड़ गई हो, कसाई के पाले पड़ गई हो। कपिला गाय वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं रहोता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बुढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा, मैं मेरे हाथों से मरेगा। यह सुनते ही
गीध क्रोध में भरकर बड़े बेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना, काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी, सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रासन थोरी, करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगे सभीता, गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कहि हरि नाम दीन पट डारी, यही विधि सीतहि सोलह गयऊ, बन अशोक महराखत भयऊ, हारि पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पाद पतर, राक्षसी जतनु कराई, यही विधि कपट कुरंग, संग धाय चल श्री राम, सो छवि सीता राखी उर, रटति रहत हरि नाम। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याग के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया, आभूषण बांध के। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उसे अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उसने यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीनि बिसेखी, जनक सुता परिहरऊ अकेली, आयऊ तात बचन मम पेली, निश्चर निकर फिरहि वन माही, मम मन सीतायाश्रम नाही, गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहऊ नाथ कछु मोहि न खोरी, अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देख जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना, गुण खान जान के सीता प्रभु, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता रूपाती। लक्ष्मण जा रहे थे प्रभु के पास, रास्ते में ही मिल गए। लक्ष्मण जी को बोला कि हमारे जैसे मैंने बोला था कि रखवाली करना और तुम छोड़ के चले आए। लक्ष्मण जी ने बताया कि माता जी ने भेजा है। फिर वो बोले कि अब मेरा ऐसा अनुमान है कि सीता वहां आश्रम में नहीं होंगी। दोनों भाई आए,
आश्रम सीता जी से विहीन था। उसके बाद मायापति ने भी मनुष्य अवतार लिए हुए थे, मानव लीला करने लगे। हाँ गुण खानि जान के सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कांजन सुख कपोत मृग बीना, मधुपनि कर कोकिला प्रवीणा, कुंद कली दामिनी, कमल शरद शशि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदली हर साही, ने कुन संक सकुच मन माही, सुन जान की तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। अब वे विलाप करने लगे, प्रभु हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते, लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी ने लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भंवरों का समूह, प्रमीण, कोयल, कुंदल कली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिन, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किम सही जात अनक तोहि पाही, प्रिया बेगी प्रकट सिकस नाही, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मानहु मनहु महाविरही अति कामी। तुमने यह अलग स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महालक्ष्मी, महामयी, मायावी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी, आगे परागीध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम, आनंद की रास, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों कैसे चरित कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गीध पति जटायु को पड़ा देखा। वह राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा, कुलिस आदि की रेखाएं चिन्हित हैं। जटायु कर सरोज सिर पर शिव कृपा, सिंधु रघुबीर निरखि राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा चली जाती रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा, तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दशानन यह गति कीनी, तहि खल जनक सुता हरि लेने,
लय दक्षिण दिश गयौ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई, दरस लागी प्रभु राख्यौ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई सुति गावा, सो मम लोचन गोचर आगे, राखऊं देह नाथ कहीं खागे। जल भरि नयन कहई रघुराई, तात कर्म निज गति, तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तज तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सीता हरन तात जनी, कहु पिता सन जाई, जो मैं रामत कुल सहित, कहीं दसानन आय। तब प्रभु ने जटायु से कहा, धीरज धरकर हे कृपा सागर। रघुवीर अपने करकमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर करकमल फेर दिया। तब धीरज धरकर गिरने या वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए या। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी का हरण किया है, और हे गोसाई वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, और वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी किसकी पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां जाकर आकर स्वयं ही कहेगा। रावण को भी वही गति देंगे। प्रभु ने यह घोषणा किया यहाँ पे। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारे, स्तुत करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम, बलम प्रमेयमनादिमजम व्यक्तमेकं गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनीधरम,
जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम निति नौमि रामय काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम जय सुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरजय कहि गावहि करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावहि सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद यग जग मोहि मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहै जो अगम सुगम सुभाव निर्मल यशम सम शीतल सदा पश्यन्ति जंग जोगी जतन करि करत मन गोबस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धने मम उर बसौ सो समन संसित जासु कीरति पावने अविरल भगति मांगी बर गीत गयौ हरिधाम तै के क्रिया जथोचित निज कर के निराम। यहाँ जटायु ने दिव्य शरीर दिव्य वस्त्र धारण करके प्रभु की प्रशंसा करता है, स्तुति करता है। अखंड भक्ति का बर मांग कर गिरिधराज जटायु हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चितयति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला कोमल चितयति दीन दयाला मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सो तुम जानहु अंतर जामी पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे महावीर बिनवउ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाए सोई पावन सोई